औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैन यू सी द पैटर्न। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 5th मैथमेटिक्स। देखिए जी, इंशा योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल, माई मदर मेड दिस पैटर्न, आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग ए डिफरेंट पैटर्न ऑन ए कुर्ता। आपने देखा होगा, स्कर्ट देखी होगी, आपने कुर्ता देखा होगा या फिर देखा होगा, उस पर बहुत सी तरीके से काम किया होता है और एक पैटर्न के हिसाब से होता है। मतलब पैटर्न क्या होता है, किसी ढंग से। अब इसको देख लीजिए, इस वाली शक्ल को अगर देख सकते हैं तो कैमरा, यहाँ देखो, ये एक कोन की शक्ल का बना हुआ है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ लेंगे तो ये कोन की शक्ल है, ऊपर ये। तो इसके साइड्स कितने हैं, इसके साइड्स तो ये तो कोन नहीं है, मगर अगर हम इसको देखेंगे ऊपर, इसके ये कोन की शक्ल का है। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसकी साइड्स 1 2 3 और 4 साइड्स हैं। तो इसके अंदर भी एक शक्ल बनी हुई है, ठीक है ना। अब इसने क्या किया है, ये सब एक ही शक्ल है, मगर एक पैटर्न बनाया हुआ है, एक तरीका किया है। कैसे करेंगे ये देखें, इसके जो है तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, ये कोना ऊपर है तो ये फिर नीचे है, इधर ऊपर है इधर नीचे है, ऊपर नीचे, एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि इधर भी ऊपर इधर भी ऊपर, ना। तरीका देखिए आप, कोना ऊपर, यहाँ पर कोना नीचे, यहाँ पर कोना ऊपर कोना नीचे, ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं, ये एक पैटर्न है। अब यहाँ पर दूसरे में देखिए आप, ये दूसरा देखो, कोना यहाँ पर ऊपर है, यहाँ इस तरफ है, फिर नीचे है, फिर इस तरफ है, फिर ऊपर है, फिर इस ऐसे। देखिए कोने की शक्ल देखिए, ये कोना जो है ना ऊपर है, वो यहाँ पर है, ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे बैठा है, या फिर लेटा हुआ है, फिर खड़ा है, फिर ऐसे। तो समझाने के लिए तो अब हम जाते हैं इस पे, टर्न्स एंड पैटर्न। टर्न करने हैं और पैटर्न करना है। पैटर्न का मतलब है कि एक ढंग से हमने एक तरीके से, एक लॉ से, एक उसूल से हमने टर्न करना है, फिर देखना है उस तरीके से हमने क्यों जो है पैटर्न बनाना है। लुक एट दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये सब देखिए आप। वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न। कहते हैं कि हमने इसको बनाया है, इसको हमने घुमाया है, टर्न किया हुआ है, सॉरी, क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब आपने देखी होगी, एक तो जो घड़ी हम कलाई में बांधते हैं उसको वॉच कहते हैं, एक घड़ी जो हम दीवारों पर जो टांगते हैं, दीवारों पर जो लगाते हैं, उसको क्लॉक कहते हैं। आपने देखी होगी घड़ी को देखा होगा, या क्लॉक है उसको देखा होगा। अगर ये क्लॉक है, मानो ये एक वॉच है, क्लॉक है, तो ये कैसे चलती है, यहाँ पर एक सुई है, तो चलती कैसे हैं, चलती ये से हैं, राइट साइड चलती है, राइट को चलती है ऐसे, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते 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 यहाँ पहुँचेगी। इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज यानी घड़ी जैसी चलती है,
आपने जो भी कोई घड़ी देखी होगी वो चलती कैसे, वो ऐसे ही चलती है। कैसे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक हुआ क्लॉकवाइज, एक हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का माने ये हुआ कि अगर ये यहाँ पर सुई है तो ये चलेगी यहाँ से, यहाँ से। एंटी का मतलब है जिस तरह से घड़ियाँ अक्सर घड़ियाँ घूमती नहीं है, घड़ी की सुई घूमती नहीं है, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी पुट्ठा, उल्टा। घड़ी की सुई तो दाएं जाने ऐसे चक्कर लगाती है दाएं को, और लेकिन जो बाएं को चक्कर लगाए, जैसे हम हाथ से उसको क्या चक्कर लगवाएं तो फिर ये ऐसे पीछे को मुड़ेगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये समझिए आप। इन्हें जो पैटर्न बनाया है ये इन्हें क्लॉकवाइज बनाया है, यानी जो यहाँ पर ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने क्लॉकवाइज घुमाया है। अब देखिए इसको, पहला है रूल 1, चूँकि रूल 3 है दिए हुए, एक रूल दिया है, 2 रूल दिए, 3 रूल दिए हैं, और 3 रूल में 3 तरह से इसने एक ही ब्लॉक को क्या किया है, टर्न किया है। पहला, रिपीट इट विथ 1/4 टर्न। 1/4 टर्न किसको कहते हैं? 1/4 टर्न मैं बताऊँगा। मान ले ये आपका क्लॉक है, ठीक है ना, बनाया हुआ मैंने, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 12 लिखा होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 लिखा होता है। अब अगर दीदी लिखी होगी, ठीक है ना, हाँ, उसके बाद 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, तो यहाँ पर आएगा 6। ओके, यानी ऊपर 12, नीचे 6, ऊपर 12, नीचे 6, तो यहाँ पर 7, फिर 8, तो यहाँ 9, ठीक, फिर 10, फिर 11 और 12। ये मैंने एक क्लॉक बनाया हुआ है, ये आपको समझाया। अब इसने क्या किया है, रिपीट इट विथ 1/4 टर्न। हमने क्या करना है, इसको रिपीट करना है विथ 1/4 टर्न। 1/4 टर्न का मतलब क्या हुआ, यानी हमने 12 के करने हैं, कितने हिस्से, कितने हिस्से करने हैं, 1/4 मतलब 4 हिस्से से करने हैं। 4 1 4, 4 3 12, यानी हमने इसको घुमाना है एक चक्कर में 3, जो यहाँ पर 3 मार्क्स लिखे हुए हैं। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कहते हैं 1/4, 1/4 FORT। हमने इसको घुमाना है, ये पैटर्न आप देखिए, ये देखिए मैंने पैटर्न बनाया हुआ है। ये गुलाब है, ये फूल है कुछ खड़ा हुआ, ठीक है ना, इसका रंग है गुलाबी रंग, लेकिन मेरे पास रंग नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये जो है ना, ये अब इसको देखिएगा, ऐसे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये फूल का ये साइड नहीं, ये फिर नीचे है, इसको कहेंगे बॉटम साइड, इसका टॉप साइड है, टॉप। ये टॉप जो है किस पर है, अभी 12 पर है। जब हम इसको टर्न करेंगे 1/4 हम इसको टर्न करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए साइड पहुंचाना है 1/4, यानी हमने कितना 1/4 से कितना हुआ, यानी 3 स्टेप्स को आगे जाना है। कितने स्टेप जाना है आगे, तो जब ये 3 स्टेप आगे जाएगा तो ये वाला 3 स्टेप आगे जाएगा। जब वो दूसरी बार इसमें ये है कि हमने क्लॉकवाइज को घुमाना है, क्लॉक वाला मतलब ये हुआ कि राइट साइड को घुमाना है इसे। अब हमने क्या करना है, ये जो है ये इसको 3 स्टेप घुमाना है, तो पहला ये स्टेप 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ऐसे ये वाला जो टॉप इसका है, टॉप पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसकी शक्ल कैसे बनी, पहले ऐसी थी, ऊपर ये नोक इसके ऊपर था, समझाई बात। फिर दूसरी शक्ल कैसे बनी, दूसरी शक्ल इसकी यूं बनी, ये नोक जो है, ये टॉप जो है कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। बताइए समझ में, यानी इसका हुआ 1/4 टर्न। 1/4 टर्न ये हुआ पहला इसका, तो 3 पर आया। फिर जब इसके 1/4 और करेंगे, कितना करेंगे, 3 जो है स्टेप्स हमें आगे जाना है, इसको ले जाना है, टॉप को ले जाना है, 1 2 3,
इसका मतलब ये हुआ कि अब जो तीसरी इसकी टर्न है, ये टॉप अब कहाँ पहुँचा, 6 पर टॉप पहुँचा, तो इसकी पैटर्न ये बना, ठीक है। उसके बाद जो इसका चौथा जाएगा, सॉरी तीसरा जाएगा, तो वो भी 3 स्टेप जाएगा यहाँ पर, 7 8 और 9 यानी 1 2 3। तो ये टॉप जो है कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो फिर इसकी शक्ल ये बन जाएगी। तो फिर इस तरह हम करेंगे, जब इसको और घुमाएंगे 3 पॉइंट आगे 1 2 3, तो फिर ये अपने वाली पहली पोजीशन में आ जाएगा। अब देखिए जी, ये देखो आप इस शक्ल को आप इस तरह देखिए, जो ब्लॉक यहाँ पर है इस तरह देख लीजिए। और ये ब्लॉक मैंने यहाँ बड़ा बनाया है, यहाँ इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। क्लॉकवाइज को घुमाना है और क्लॉकवाइज 1/4 घुमाना है। मैंने कहा है जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला कैसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा। तो ये कहाँ पहुँचा, यहाँ ऐसे पहुँचा, ठीक है ना। फिर जब घुमाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये पहुँचा यहाँ। फिर जब घुमाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर जब घुमाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। पता है समझ, इसको कहते हैं 1/4 टर्न। ये हुआ 1/4 टर्न। तो यहाँ ऊपर, फिर से लेटे हुए, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे घुमाओ इसको। तो कैसे घूमेगा, 1/4 में से ऊपर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये 1/4 टर्न हुआ। ये एक पैटर्न हुआ इसका। अब दूसरा रूल देखिए, रिपीट इट विथ हाफ टर्न। अब यहाँ पर देखते हैं हाफ टर्न किसको कहते हैं। हाफ टर्न का मतलब आधा टर्न। हाफ टर्न का मतलब है आधा टर्न। मसलन हमारे पास इसके कुल कितने स्टेप्स है, 12 स्टेप्स होते हैं क्लॉक में, और इसका आधा हुआ 6 6 1 6 6 2, यानी मतलब इसका हुआ है कि इसके हमने कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। अब क्या हुआ है, सॉरी हमने इसका हाफ करना है, 12 का हमने करना है हाफ, 2 1 2 2 6 सर, यानी हमने जाना है एक में 6 स्टेप जाना है। अगर हमारे पास ये पैटर्न ऐसे है, 25 दिख रहा है, टॉप कहाँ पर है, टॉप 12 पर है। अब ये टॉप कहाँ पहुँचेगा, हमने कितने लेने हैं, 6 स्टेप अभी जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये टॉप ऐसे पहुँचेगा, सीधा ऐसे टॉप पहुँचेगा 6 पर। ये पहला इसका जो है 6 पर पहुँचा। अब जब दूसरा करेंगे तो इसका टॉप कहाँ पर पहुँचा होना चाहिए, हमें 6 स्टेप्स और को लगवाया जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे पहुँचेगा पहली वाली पोजीशन में। तो हाफ में कैसे देखें आप, यहाँ पर देखो ऊपर है, क्लॉकवाइज घुमाना है। जब हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो कैसे पहुँचा, ये देखिए आप, यहाँ ऐसे पहुँचा। फिर जब और करेंगे तो फिर ऐसे ही पहुँचेगा, ऐसा ऊपर, फिर और करेंगे तो फिर ये यानी ऊपर नीचे हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो इसको कहते हैं हाफ टर्न। ये देखिए आप, ये है, अगर ये ऊपर है ये, इसको देखो, इसकी तरफ मत आप नज़र रखना, सिर्फ इस पर जो पैटर्न मैंने बनाया, ब्लॉग मैंने बनाया है। ये जो टॉप इसका है, टॉप ऊपर है। जब इसको हम 6 जो स्टेप्स नीचे ले जाएंगे तो घड़ी के चौके ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, तो ये सीधा जाएगा कैसे, ये वाला, ये टॉप 6 पर पहुंचेगा, तो बॉटम 12 पर होगा। हमें टॉप की बात करनी है, बॉटम को हमने नहीं देखना है। फिर हम 6 स्टेप और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये पहुंचेगा 12 पर, ठीक है। ये तरीका है। अब देखिए, रिपीट इट विद 3/4 टर्न। 3/4 टर्न, 3/4 टर्न का मतलब क्या हुआ, हमने देखें जब हमने 1/4 किया तो हमने कितने स्टेप जाना है, 3। जब हमने 1/4 किया है, याद रखना 1/4, हम कितने स्टेप गए, 3 स्टेप गए, तो हम पूछे 3 पर। जब हम दूसरा पर हाफ पर गए तो हाफ का मतलब हुआ कि हम 6 स्टेप आगे गए, ठीक है ना। अब हमने अगर करना है 3/4 का मतलब हुआ कि 4 में से, अगर इसके 4, ये आप देखिए इसके 4 से, ये है 1, फिर ये 12 से लेकर यहाँ तक एक, ये जो टर्न है इसको 1/4 कहते हैं। फिर 12 से लेकर हम जब यहाँ 6 तक पहुँचेंगे तो ये 1/2 हुआ। जब हम करेंगे 12 से लेकर के जो है 9 तक,
तो ये 3/4 है। यानी मतलब इसके 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से कैसे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। 3/4 किसको कहते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा 3/4 किसको कहते हैं। 3/4 का मतलब है कि अगर आपके पास, आपने देखा होगा वहाँ पर आपने जो वहाँ पर बनाया था पहले लेसन में, तो अगर हमने इसको कलर करेंगे, देखिए 3/4 हमने इसको दिखाना है। 3/4 दिखाने का मतलब क्या हुआ कि हमने, इसके मतलब है कलर करेंगे, इसको भी कलर करेंगे, इसको भी कलर करेंगे, इसको भी कलर करेंगे। 3 को हमने कलर किया, एक को कलर करने से रह नहीं दिया। तो ये जो है, ये इसको 3/4 कहते हैं। क्यों? हमने 3 को घुमाना, मैं आपसे ये समझाऊंगा। यहाँ पे शुरू हम करते हैं, ठीक है ना। 3/4 का मतलब हुआ यहाँ पर, अगर कुला की हम बात करें तो पहले में 1/4 में 3 स्टेप आते हैं। फिर जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक 1/4 हुआ। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 1/4 हुआ। यानी मतलब हुआ 3, 3, 6 और 3, 9। हमने जब यहाँ से, जब हम 9 स्टेप जाएंगे, ये 3/4 हुआ। क्योंकि कुल स्टेप कितने हैं, 12 है। और 12 में जब हम 9 पर जाएंगे, ये 3/4 हुआ। हमने क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है। यहाँ से लेकर अगर हम ये करेंगे, याद रखो हमने कहाँ से शुरू किया, 12 से हमने शुरू किया, ठीक है ना। अब जाएंगे यहाँ तो ये क्या हुआ, ये जो टॉप है कहाँ पर पहुँचा, 3 पर पहुँचा, और ये इसका 1/4 है। फिर हम जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे जब हम, तो ये इसका 1/2 हुआ। फिर अब यहाँ से लेकर जब यहाँ पर 9 तक पहुँचेंगे तो ये जो पैटर्न बन गया, ये 3/4 बना। समझाई बात। यानी कुल 12 होते हैं, और 12 में से जब 9 पर जब ये पहुँचेगा तो ये क्लॉक वाइज जब घूमेगा तो फिर ये पहुँचेगा किस पे, जब 9 पे पहुँचा तो ये हुआ इसका 3/4। समझा नहीं। यहाँ दिखाता हूँ, अगर हम इसकी 4 हिस्से करेंगे, इसका ये हुआ, मैं दिखाऊंगा, ये हुआ 1/4। दूसरा दिखाएंगे, अगर हम तो इन दो को मिलाएंगे, ये हुआ 1/2, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे, इन 3 को रंग करेंगे तो ये हुआ 3/4। अगर हम ऐसे करेंगे, चारों की चारों को हम रंग करेंगे, ये हुआ 4/4, यानी 1/2। समझाई बात। तो ये जो है, ये पैटर्न है। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया है, यहाँ शुरू है, फिर हमने दूसरा जो लेना है तो ये कहाँ आना चाहिए, ठीक है ना, ये यहाँ आना चाहिए। यहाँ से लेकर 3, 6 और 9, 3/4। अच्छा देखेंगे, यहाँ से लेकर, इसमें बदले और दिखाता हूँ आपको। ये तो अभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, जब 3 पर पहुँचा ये 1/4 हुआ, जब इधर पहुँचेगा ये 2/4 हुआ, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा ये 3/4 हुआ, ठीक है। तो 3/4 ऐसी जब पैटर्न हम बनाएंगे तो ये 3/4 वाले हैं। समझे बात। तो इस तरह से जो है ये बनता है एक पैटर्न का तरीका क्या है। ऐसा नहीं हम करेंगे, अगर हम करेंगे ऐसे, यूँ देखें, अगर हमने एक टर्न को यूँ किया, देखिए 1/4 किया, तो हमें दूसरी टर्न को अगर हम करेंगे ऐसे 2/4, ये 1/2, तो ये पैटर्न हुआ। लेकिन हम जब हम ये करेंगे, पहले यहाँ से लेकर फिर यहाँ करेंगे, फिर ऐसे लेकर के यहाँ करेंगे, फिर ऐसे लेकर के जो यहाँ करेंगे, तो ये कोई पैटर्न सही नहीं हुआ। पैटर्न का अपना तरीका होता है, अपना रूल होता है। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल आपको ये प्रैक्टिस टाइम दिखाएंगे। तो अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफ़िज़।